लेकिन इस समय हम रो रहे हैं मोदी को लेके। ठीक है, वो बेईमानी में जीत रहा है, बेईमानी में जीत रहा है। आप 3 तलाक को लेके कर दिया। मुसलमान तो हमारा भाई है, हमारा बाप है भैया। मुसलमान सब हमारे भाई है। 3 तलाक ले, जिसने अपनी बीवी को छोड़ रखा है वो दूसरे की बीवियों के लिए तलाक का ये कर रहे हैं। हाँ, पहले तो बाबा बन गया, जाके मठ में बैठ गया। जब देखा मठ में कोई जुगाड़ नहीं हो पाया, कोई कमाई नहीं हो पाया, उसके बाद आ गया राजनीति में। राजनीति में जिनके बदौलत तो आया, पहले तो उनसे ऐसा करता था है। जब जीत गया, जब कुर्सी मिल गया, तो जब बंदा हाथ जोड़ रहे हैं उन्हें देख के भी इग्नोर करके चलता। और सबसे पहले उसे चाहिए भैया, उसको लाइट चाहिए, ऐसे मीडिया वाले चाहिए। अगर कोई सामने आ जाए तो उसको हटा देता है। हटा जी, मुझे सामने आने दो, उसका तो पीछे दिखनी चाहिए। मोदी के भक्त बन रहे हो। जब देश आजाद हुआ कितना था मोदी? देश आजाद के टाइम में कौन, हम किसी के साथ नहीं, हम सब आम आदमी हैं। नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। कोई बात नहीं थी, कोई बात नहीं थी। हाँ, राहुल हमारे लिए, राहुल कल भी राहुल था। देखिए, पूरा खानदान उसका देश के लिए मर गया। राहुल गांधी का पूरा खानदान उसी के लिए मरा, देश के लिए मरा। उससे पहले कहाँ गया था मोदी जी? कौन राज किया? कांग्रेस ने राज किया तो करा ना। आज तो मोदी गलती नहीं जीता है, आज वो जीत रहा है अपनी बेईमानी से। ऐसा ना हम लोगों को पता नहीं होता। रूस की यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, पेट्रोल कैसा आ रहा है, डीजल कैसा आ रहा है, रिफाइनरी में कितना खर्चा आ रहा है साफ होने में। आप पब्लिक तो जानते नहीं इस चीज को। बाजू पेट्रोल महंगा होगा भाई, आदमी पहुंचता नहीं। सिलेंडर सस्ता है, सिलेंडर सस्ता है। सिलेंडर मैंने 60 रुपए का डीजल चालू कराया चलाया था ना। स्मृति ईरानी को भूल रहे हो क्या? स्मृति ईरानी को बोल रहे हो? जब हाँ, स्मृति ईरानी ने तो भराया वहाँ से, उसको बैठी थे। वोटिंग 1000 का नोट देते तभी तो आप वोट देते हो। 1000 के नोट से। मोदी 56 इंच का सीना है। एक चीज बताओ, कैसे सीना हो गया? कैसे हो गया 56 इंच का सीना? कैसे हो गया? उससे पहले कहाँ गया था 56 इंच का सीना? कहीं ना शेर है, कहीं नहीं है। गाँव हमारा 70 साल से कांग्रेसी था और हम भी कांग्रेसी थे। अच्छा, आप कांग्रेसी थे? छोड़ क्यों दिया फिर? क्या बुरा? हम शुरू में थे कांग्रेसी, जब तक हम लोग यंग थे, 25-30 साल की उम्र तक। लेकिन जब इनके कारनामे देखते गए ना, आज पूरा गांव 86 जो है वो बीजेपी का है। से आ रहे ड्यूटी करके। अच्छा, महंगाई है? हाँ, महंगाई है, कितनी है? बहुत है। बेरोजगारी? बेरोजगारी भी है। 2024 का इलेक्शन नजदीक आ रहा है, क्या लग रहा है किस सरकार बनेगी? ये तो योगी जी की बनेगी। मोदी जी और मोदी जी है ना? हाँ, मोदी जी और योगी जी। अच्छा, तो मोदी जी आएंगे। हाँ, कह रहे महंगाई भी है, और महंगाई भी है। झेल लोगे महंगाई? अब क्या करें, हमारे अकेले से करने से कोई थोड़ा होगा, सब जनता करेगी वही होगा। मोदी जी को लाएंगे। हाँ, नहीं के रहने वाले हैं, यहीं के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है 2024 का इलेक्शन नजदीक है, किसी सरकार बनेगी? सरकार तो मोदी की बनाएगी, कोई रोकने वाले का आप ऐसे बोल रहे कोई नेता ही ना उसकी टक्कर का। देखिए ना, पूरा विपक्ष पटना में एकजुट हो गया। अरे दुनिया इकट्ठी हो जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है भैया, कोई नेता नहीं है। एक बार उखाड़ फेंकेंगे। अरे मायावती खत्म हो, आखिर यही है, सब अपने अपने राज्यों में सिमट कर रह गए। पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ने के लिए बड़ी पार्टी चाहिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। कौन इसकी टक्कर देगा? ममता बनर्जी कह रही है हरा के ही दम लेंगे। ममता बनर्जी तो 300 में मारी जाएगी किसी दिन। अच्छा, मोदी जी के कुछ काम इनके सबके लास्ट चल रहे हैं, इनके टकरे खराब हो चुके। मोदी जी के काम तो गिनवा दीजिए आप। किसके? मोदी जी के। मोदी जी के काम गिनवाने की जरूरत क्या है? नहीं, आप कुछ तो पसंद होंगे आपको। अरे दुनिया जानती है मोदी जी काम को। गाड़ी लेके सबसे बड़ी बात तो मोदी जी की सबसे पहली बात है ट्रांसपोर्टेशन। हिंदुस्तान में कभी सड़कें थी ऐसे? ये हाईवे कैसा था? लखनऊ के भी कैसे थे? हापुड़ बाईपास आज कैसा है? जब हाईवे होंगे, सड़क होंगी, तो हर चीज, सब्जी मंडी है, सब्जियां महंगी हो जाती है, सब टाइम से पहुंचेंगी। आज हर आदमी जो है, जो 2 घंटे में 3 घंटे में गढ़गंगा जाते थे नहाने, आज 1-1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। कह रहे सब कुछ बेच दिया मोदी। दूसरी बात, कौन किसने बेच दिया? विपक्ष कह रहा है। अरे ये सब तो चोर है एक नंबर के। हाँ। इन्होंने क्या ना बेचा? इनकी 300 करोड़ की 500 करोड़ की कोठी बन गया। कहाँ से आएगा पैसा 5 साल में? हम तक क्यों ना आया? हमारी जमीन गई है 25 बीघे, हम क्यों ना करोड़पति बने? राहुल गांधी के पास तो अपना घर भी नहीं है। किसके? राहुल गांधी की तो लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी इटली में पड़ी है। उसे हिंदुस्तान की समझ क्या है? उसे गेहूं का पता नहीं, गेहूं कैसा हो गया, सब्जी कैसा हो गया, तोरी क्या हो। वो कह रहे मोदी जो है जड़ से उठाए, जड़ से। जैसे हम यहाँ जड़ से रहे ना, खेती किसानी करी है। मोदी की एक एक चीज जब उसकी पकड़ है गरीब आदमी पे, उनके जो मकान बनवाना गरीबों के लिए, इन्होंने बनवाया अब तक? मोदी जी देश के जमीन से, मैं बता रहा हूँ, जमीन से जुड़ा नेता है वो। दूसरी बात, उसके आगे पीछे कोई है नहीं। राहुल गांधी कहाँ से जुड़ा हुआ? ये पैसा कहाँ से निकल कर आज हाईवे के लिए, उसके लिए ये सब इन्हीं का जो वो है ना गोलमाल, वो सब निकल कर। मोदी जी अगर देश के जमीन से जुड़ा है तो राहुल गांधी फिर कहाँ से जुड़ा हुआ? राहुल गांधी इटली से जुड़ा। इटली से जुड़ा। हमारा गांव जो है 70 साल तक, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये 86 गांव हमारा 70 साल से कांग्रेसी था और हम भी कांग्रेसी थे। अच्छा, आप कांग्रेसी थे? छोड़ क्यों दिया फिर? क्या बुरा? हम शुरू में थे कांग्रेसी, जब तक हम लोग यंग थे, 25-30 साल की उम्र तक। लेकिन जब इनके कारनामे देखते गए ना, आज पूरा गांव 86 जो है वो बीजेपी का है। क्या क्या कारनामा? एक वोट इधर से उधर नहीं हो सकती।
क्या क्या कारनामा दे दिया आपने किसका? कांग्रेस का? कांग्रेस ने कराई क्या? तुम सारे 50 आदमी मार दो, पैसा चाहिए? अच्छा, भ्रष्टाचार। मोदी जब पहली योजना में आया कितने घोटाले, 2G 3G 4G जीजा जी फलाना ठिकाना। राहुल गांधी किसानों के पास जा रहे हैं। भैया राहुल गांधी की वो इस देश की समझ नहीं है, और है इटली में बाहर पढ़ा लिखा, उसको यहाँ की जो है हिंदुस्तान के आदमी की पकड़ नहीं है उसकी। जोड़ा उन्होंने। राहुल गांधी, मैं क्या कहता हूँ, राहुल गांधी अपनी जगह नेता सही हो, ईमानदार हो, लेकिन उसकी पकड़ नहीं है। पकड़ किसकी है? पब्लिक तो पकड़ तो मोदी की है। अभी देखा नहीं हरियाणा मोदी से धुआंधार को नेता है ही ना। हाँ? आप बोले जमीन से नहीं जुड़ा, हरियाणा में धान रोपते हुए देखा गया। ऐसा है, ये सब कारनामे है ना। बात सुन, वो तो धान रोप रहा, मोदी तो पाँव दो रहा बंगियों के, इसका क्या जवाब है? वो तो पाँव दो रहा है। अब मोदी जी का देख के राहुल जी भी करेंगे, हमें, मेरी बात सुनो, वो भी पाँव धो लेंगे। हमें अखिलेश से, राहुल से, मोदी से, इतना हमें किसी से नफरत थोड़ी है, लेकिन जो हमारे लिए काम करके दे रहा है, जो हमारे लिए हाईवे बना रहा है। अरे महंगाई तो भैया ये पेट्रोल सस्ता है, पेट्रोल सस्ता है। अरे मैं कह रहा हूँ, जब उनकी सरकार थी 2014 से पहले का रेट देख लो और आज के देख लो, ये तो महंगाई का भाव है। अब ऐसा ना, आम लोगों को पता नहीं होता रूस की यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, पेट्रोल कैसा आ रहा है, डीजल कैसा आ रहा है, रिफाइनरी में कितना खर्चा आ रहा है साफ होने में, आम पब्लिक तो जानती नहीं इस चीज को। बाजू पेट्रोल महंगा होगा भाई, आदमी पहुंचता नहीं। सिलेंडर सस्ता है, सिलेंडर सस्ता है। सिलेंडर मैंने जो है 60 रुपए का सीधा चालू करा दिया। चलाया था ना, स्मृति ईरानी को भूल रहे हो क्या? किसको? स्मृति ईरानी को बोल रहे हो? स्मृति ईरानी को? जब हाँ, स्मृति ईरानी ने तो भराया वहां से, उसको अमेठी से, जो राहुल गांधी का गढ़ है अमेठी, आज वहां से स्मृति ईरानी भाग गई। सर सुनिए, इनका कहना ये है, जो स्मृति ईरानी 2014 से पहले सिलेंडर मेरे से आंकड़ों का कंपेयर करोगी तो नहीं जीत पाओगी, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। लगाओ। अच्छा भाई, तो बताइए ना क्या कह रहे हैं? हाँ। मोती पाँव धोया था, तुम्हारी उम्र कितनी है? कुछ भी छोड़ो, कुछ भी हो, लेकिन इस समय हम रो रहे हैं मोती को लेके, ठीक है? वो बेईमानी में जीत रहा है, बेईमानी में जीत रहा है। आप 3 तलाक को लेके कर दिया, मुसलमान तो हमारा भाई है, हमारा बाप है भैया, मुसलमान सब हमारे भाई है। 3 तलाक ले, जिसने अपनी बीवी को छोड़ रखा है वो दूसरे की बीवियों के लिए तलाक का ये कर रहे हैं। हाँ, पहले तो बाबा बन गया, जाके मठ में बैठ गया, जब देखा मठ में कोई जुगाड़ नहीं हो पाया, कोई कमाई नहीं हो पाया, उसके बाद आ गया राजनीति में। राजनीति में जिनके बदौलत तो आया, पहले तो उनसे ऐसा करता था, है? जब जीत गया, जब कुर्सी मिल गया, तो जब बंदा हाथ जोड़ रहे हैं उन्हें देख के भी इग्नोर करके चलता। और सबसे पहले उसे चाहिए भैया, उसको लाइट चाहिए, ऐसे मीडिया वाले चाहिए। अगर कोई सामने आके तो उसको हटा देता है, हटो जी मुझे सामने आने दो, उसका तो पिक्चर दिखनी चाहिए। मोदी के भक्त बन रहे हो। जब देश आजाद हुआ कितना था मोदी? देश आजाद के टाइम में कौन था? हम किसी के साथ नहीं, हम सब आम आदमी हैं। नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। कोई बात नहीं थी, कोई बात नहीं थी। हाँ, मोदी को दे हाजी, क्या बात कर रहे हैं हाजी? हाँ, आपके कहने से हम नहीं देते, आपके कहने से ये कह रही है मोदी जी कैमरा जीवी हैं, ये कह रही हैं। यानी फोटो खिंचवाते हैं। ऐसा है, अरे मेरी बात सुन लो, सारी पार्टी तो एक तरफ और मोदी एक तरफ, हमारे यहाँ क्या डिबेट करेंगे? रोज टीवी पर डिबेट होती है ना, मुसलमान सोया हुआ है, हमारे क्या करेंगे? मोदी को ना जीना नहीं देंगे, मुसलमान सोया हुआ है। जिस दिन मोदी जी से क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत, क्यों नहीं दिक्कत है? वो सबको लड़वा के ही जीतता है, वो सबको लड़ा रहे मुसलमान है। हाँ जी, क्यों नहीं? आपको मुझे नहीं लड़वा रहे, आपको मुझे नहीं लड़वा रहे, आपको मुझे नहीं लड़वा, क्यों नहीं लड़वा रहे? अजी हाँ, मुसलमान ऐसा कर, अजी मुसलमान के 10 बच्चे हैं, उससे पहले कहाँ गए थे? उस समय क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं बोल रहे जी? क्यों नहीं बोल रहे हैं? 10 बच्चे अच्छे हैं। उस समय कहाँ गए थे? जब ये 10 बच्चे हो रहा था, जब 10 बच्चे हो रहा था, उस समय कहाँ गए थे? हिंदू का नहीं है, नहीं, उस समय नहीं थे, हिंदू का नहीं है, हिंदू का नहीं है। तो बताइए आपके हिसाब से फिर मोदी जी नहीं तो कौन आपके लिए अच्छा है? मेरे लिए कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है हमारे लिए। ये जो मोदी का भगत राहुल, हमारे लिए राहुल, कल भी राहुल था। देखिए पूरा खानदान उसका देश के लिए मर गया, राहुल गांधी का पूरा खानदान उसी के लिए मरा, देश के लिए मरा। उससे पहले कहाँ गया था मोदी जी? कौन राज किया? कांग्रेस ने राज किया तो करा ना। आज तो मोदी गलती नहीं जीता है, आज वो जीत रहा था अपनी बेईमानी से। हाँ आएगा तो भैया वो बेईमानी से जीत रहा, बेईमानी से हम तो खुला बोल रहे हैं, बेईमानी से जीत रहा, वैसे नहीं जीतता है अजी। हाँ, ईमानदारी में जीता है जी, ईमानदारी में जीता है। केरल की याद करो, रात को कोर्ट खुलवा के अपनी वोटिंग का अनाउंसमेंट करवाया था, तब जीता था। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। झूठ ऐसे कैसे बन जाएगा? आप कहते हो भैया हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, कौन सा हिंदू खतरे में? सारे राजनेता तो हिंदू हैं, तो हिंदू खतरे में क्या होगा? है हिंदू काय को खतरे में होगा? ऐसा कौन सा चीज नहीं है जो मुसलमानों का नहीं है? मुसलमानों के वजह से ही तो आधा देश चल रहा है। बाहर के जो लोग आते हैं किस लिए आते हैं? बाहर से जो लोग आते हैं, बाहर से जो लोग आते हैं कहाँ से? हाँ,
वोटिंग 1000 का नोट देते तभी तो आप वोट देते हो, 1000 के नोट से। अरे मोदी हाँ? 56 इंच का सीना है। एक चीज बताओ, कैसे सीना हो गया, कैसे हो गया 56 इंच का सीना, कैसे हो गया? उससे पहले कहा गया तो 56 इंच का सीना, कहीं ना शेर है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है मोदी, कहीं भी नहीं है, ठीक है? हाँ? नहीं आएगा जी, नहीं आएगा, आएगा तो बेईमानी में आएगा, ईमानदारी में नहीं आएगा। जिन लोगों को बदनाम करता है ना जी, नहीं समझे, जिस देश को बुराई करता है, जिन जात को बुराई करता है, उन्हीं देशों में हार के आता है, उन्हीं देश में। क्यों? उनमें सहन शक्ति है जी। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मुसलमानों को मेरी बुराई आप कर दो, अगर मेरे घर आ जाओगे, मेरे घर जाके मेरी बुराई करके मेरे घर चले जाओगे आप? नहीं जाओगे। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, ये मोमडनों के लिए लड़ रही है। मोमडन, हमारे गांव में एक मोमडन का घर है छजारसी में, और पूरे गांव का आना जाना भाईचारा है। उसकी मस्जिद बनवाई हमने हिंदू वाला, कभी कोई आजादी उठाया, आजाद अब भी होती है, अब तो चलो गवर्नमेंट ने बंद करा दी। अरे आपके पीछे एक लड़का टोपी लगा जितना भी टैक्स है, आपके साथ खड़ा हुआ है, जितना भी टैक्स है, खड़ा हो तो कोई बात नहीं है। आपके पीछे अगर हिंदू, बता रहे यही भारत है। अरे बात तो सुनो, आपके पीछे खड़ा था, आपके समर्थन में। हम जब ये कह रहे हैं, मोमडन है, वे भी हमारे भाई हैं, उनको अगर आगे बढ़ाया जा रहा है पढ़ाई लिखाई करके, मोदी कहता भी कंप्यूटर दो या वो दो, उनकी जान माल की सुरक्षा हो रही है, तो इसमें हमें कोई परेशानी थोड़ी है। उनका भी हिंदुस्तान है, हमारा भी हिंदुस्तान है, बात यहाँ नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी चमकाने को है ना नेतागिरी, वो दो फार करते हैं। हर नेता थोड़ी ऐसा, कुछ लोग कौन है, लेकिन कुछ लोग कौन है? जो मोमडनों में नेता है, जो शराबत के बहन देवे हैं, ओवैसी वगैरह, मेरा मतलब कहने का ये टैक्स कितना दे रहे हैं ये लोग? टैक्स तो सारा हिंदू दे रहे हैं, कितना टैक्स दे रहे हैं? आपके पास सबूत है कि मुसलमान टैक्स? सबूत तो अब मैं तुमसे यहाँ गांव में डिबेट हो रही है। 2024 का चुनाव तो नजदीक है, ये सबको पता है, लेकिन बेरोजगारी भी चरम सीमा पे है, बेरोजगारी भी चरम सीमा पे है। महंगाई तो हो ही रही है, लगती रही है। महंगाई है। आने वाला 2024 का चुनाव है, क्या लग रहा है? महंगाई नहीं है? हमें तो महंगाई नहीं लग नहीं रही, लग रही महंगाई? मजदूरी बहुत है, तो महंगाई का है। टमाटर सस्ते हैं। टमाटर जब आवन गई ना तो महंगे होंगे।